अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं। तो मैं बस अब यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। ड्रेस मैंने ये वाला पहन लिया है। आज जा रहे हैं हम लोग फाइनली ईद की शॉपिंग पे। ईद की शॉपिंग के जा रहे हैं, लेकिन जिनके घरों में लड़के हैं आपको पता है उनके घरों में बिल्कुल ईद का कुछ पता ही नहीं होता, ना कोई शौक होता है, ना कोई गल, ना कोई बात होती है। तो खैर अभी जा रहे हैं ईद की शॉपिंग पे। मोहम्मद को मैंने रेडी कर लिया, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जी, मोहम्मद को सीधा करो। हेलो करो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम करो। हेलो, सलाम करो, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तो चलो जी, अभी गाड़ी में जाके फिर मोहम्मद को मैं दिखाती हूँ आपको। सब रेडी हो चुके हैं, निकलने लगे हैं बस थोड़ी ही देर में। और बाकी मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैंने सोचा कि अब वॉइस ओवर भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी अब जो जर्नी है ना, वो ईद की शॉपिंग की वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो आसी को बैंक में जाना होता है। बैंक से निकलते ही फिर आसी ने देखना होता है गाड़ी में जो है उसके टायर में हवा है कि नहीं, पेट्रोल वगैरह फुल है कि नहीं। पेट्रोल बिल्कुल ज़ीरो था, जैसा कि आपने उसकी लाइट देख ही ली होनी है, लाइट उसकी ऑन हो गई थी। खैर अभी हवा जब चेक करवाई तो वो भी ख़त्म, मतलब कि हवा जो थी ना जितनी होनी चाहिए उतनी थी, उससे कम थी। फिर हवा भी आसिम ने भरवा ली, उसके बाद पेट्रोल भी आसिम ने अभी डलवाना है। तो बस ये अब यहाँ से हम लोग निकलने लगे हैं पेट्रोल पंप पे। और बच्चे जो हैं वो बैठ गए हैं। किसी के मूड अच्छे हैं, किसी के मूड ऑफ है, क्योंकि बस क्या करें, हर बच्चे का मूड जो है ना वो अलग अलग होता है। तो अभी आगे हम लोग पेट्रोल पंप पे, बस यहाँ से हम लोग फ्यूल जो है वो फुल करवाने के बाद, फुल नहीं करवाना क्योंकि इतना भी है कराची या शहर हमसे दूर नहीं कि फुल करवाएंगे। मतलब 3,000 तक का पेट्रोल जो है ना वो लग जाएगा आने जाने में। क्योंकि हम लोगों ने ना तकरीबन 2-3 मार्केट जो हैं वो घूमनी है, तो वो सारी जो हैं वो अलग अलग जगह पे हैं। सबसे पहले यहाँ से जो हम जा रहे हैं वो पेट मार्केट जाएंगे, क्योंकि हसन और हसीब काफ़ी दिन से पीछे पड़े हुए थे कि मामा हमें जो है ना वो पिटबुल लेकर दें दोबारा से। फिर तो बस इसी सिलसिले में सबसे पहले हम पेट मार्केट जाएंगे। फिर उसके बाद जो है 2-3 मार्केट्स हो रहे हैं जो कि मैं घूमूंगी, आप सबको भी दिखाऊंगी कहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे कपड़े जो हैं वहाँ से मिल जाते हैं। तकरीबन हर रेंज में जो है ना वहाँ से कपड़े मिल जाते हैं, कम भी ज़्यादा भी। और जाकर मैं फिर आप सबको दिखाती हूँ। और कल के ब्लॉग में ना आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि नौरीन तुम बोला करो, हमें अच्छा लगता है जब तुम बोलती हो, या फिर तुम्हारी वॉइस ओवर करना अच्छा लग रहा होता है तो तुम वो ज़रूर बोला करो। तो फिर मैंने सोचा कि यार मतलब कि एक कमेंट के पीछे अब इतने सारे कमेंट्स जो आ रहे हैं कि नहीं आपका बोलना अच्छा लगता है तो आप बोला करें। तो अब एक बंदी जब वो म्यूट करके मेरा व्लॉग देख रही है तो फिर वो चलें ठीक है, अपनी जगह पर जैसे उनको अच्छा लगता है। बाकी तो सब मेरी वॉइस जो जो भी मैं बोलती हूँ सब अच्छा लग रहा होता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं वॉइस ओवर जितनी हो सके वो किया करूँ। और दूसरी चीज़
आप सबके जो नाम है वो मुझे लेने हैं इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोग जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं और सारा मतलब कि मैं अक्सर बोलती हूँ ना कि आप लोग कंप्लीट व्लॉग नहीं वॉच करते, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग जो है रेगुलर जो देखते हैं, रेगुलर जो कमेंट्स करते हैं वो कंप्लीट देखते हैं, क्योंकि मैं जब भी कहीं भी कोई भी बात पूछती हूँ तो उसका वो जवाब भी देते हैं और वो बताते भी कि नहीं नौरीन हम लोग कंप्लीट व्लॉग तुम्हारा वॉच करते हैं। तो खैर जी, बातें हुई बातों में हम लोग पहुँच गए यहाँ पे शहर, ये है ज़ैनब मार्केट, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, अभी इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे जहाँ पे है पेट मार्केट, वहाँ पहुँचती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ और कौन कौन सी मार्केट में। इधर ज़ैनब भी अभी वापस आएंगे हम इंशाल्लाह। की शॉपिंग से पहले जो है वो आए हम लोग कुत्ता मार्केट। यहाँ पे बच्चों ने जिद की थी कि मामा हमें लेना है सिम्बा लेना है, सिम्बा पार्ट 2 आएगा, यानी कि पिटबुल लेने जाना था। तो बस अब आसिफ गए हैं हसीब के साथ वो देखने के लिए कि अगर वहाँ पे है तो ठीक, वरना फिर चलेंगे यहाँ से आगे। तो जनाब अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे गुल प्लाज़ा, ये बिल्कुल हमारे सामने जो है गुल प्लाज़ा है। इधर से हम टर्न करेंगे इस साइड पे और सामने थोड़ा सा दूर जाकर जो है ना वो हमजा मदर केयर है। तो ये गुल प्लाज़ा की बैक साइड है जिधर से हम जा रहे हैं। तो हमजा मदर केयर पे आपको पता है कि मोहम्मद की मैं शुरू से ही जो है ना वो शॉपिंग करती हूँ। وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسم دهرا طريق تقال العثار। और आपके घर में कितनी बेटियां और कितने बेटे हैं, या फिर आप कितनी बहनें कितने भाई हैं, ये सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब मोहम्मद पैदा होने वाला था, जब से लेकर अभी तक, जैसे बीच में शादी की भी शॉपिंग जो है वो मैंने मोहम्मद की इधर से की थी। ऐसा नहीं कि ये लोग डिस्काउंट देते हैं या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं इनके पास, लेकिन कुछ जो हैं वो नॉर्मल भी मिल जाते हैं यहाँ से। हर रेंज के जो है ना इधर ड्रेसेस होते हैं। और अयान हुसैन को सूट देखे कौन सा पसंद आया। तो जैसा कि आपने देखा कि अयान और हुसैन माशाल्लाह जाती, उन्होंने फ़ौरन से वो छोटी सी एक बेबी की जो फ़्रॉक है ना वो उठाई और उसको माशाल्लाह देख के इतना खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि मामा ये वाली ले लो। तो खैर अल्लाह पाक ने हमें जो है वो बेटी तो दी नहीं है जो हम ये वाले लेते। खैर ख्वाहिश बहुत थी, और आपको पता है ईद की असल जो तैयारियाँ हैं ना वो होती बेटी वालों के घर में है। बेटियों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि चूड़ियाँ, क्लिप और मतलब कि पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, फ़्रॉक्स लेनी है, जूते लेने, और बच्चियों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता है ना इन सब चीज़ों का। लड़कों को इतना शौक़ नहीं होता। मेरे बच्चे जो है ना वो बस एक ही बात कर रहे थे, मामा क्या करना है इतनी शॉपिंग करके, शलवार कमीज़ पड़ी हुई है, बस नमाज़ पढ़कर आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। आप यकीन करें कि इनकी जो तैयारी है ना वो मैं अपनी मर्ज़ी से और अपनी खुशी से, बस ज़बरदस्ती जैसे कहते हैं ना, वो मैं करने के लिए आई थी। मोहम्मद के तो ख़ास तौर पे मुझे लेने थे कुछ गर्मियों के कपड़े भी। हाँ, गलत टाइम पे मैं शॉपिंग कर रही हूँ गर्मियों की, क्योंकि आपको पता है ईद के दिन थे और ईद के दिनों में तो कपड़े जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे भी हो जाते हैं। लेकिन मेरा रोज़ रोज़ चक्कर लगना भी नहीं था इधर, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं साथ ही ईद की शॉपिंग के साथ साथ गर्मियों के कपड़े भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ये वाले जो ड्रेसेस थे ना ये इतने कोई प्यारे लग रहे थे, लेकिन एक सूट की 2500 इसकी प्राइस थी। तो मैंने मोहम्मद के काफ़ी सारे ड्रेसेस 2500 वाले लिए थे, जैसे कि न्यू बॉर्न की शॉपिंग की तो जब भी मैंने लिए, फिर भाई की शादी आई फिर मैंने 2500 वाले सूट लिए, लेकिन वो 2-3 महीने बाद ऐसे बिल्कुल जैसे पूरे पूरे से हो जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि उनको वॉश होने के बाद भी उनकी लुक जो थी ना वो वैसी हो जाती जैसे हम लोग बहुत सस्ते वाले कपड़े ख़रीद लेते हैं, जैसा कि 1000 के, 800 के, 700 के इस तरह के कपड़े लेते हैं। तो जब उनका भी यही हाल होना है और इनका इतने 2500 का लेकर ये भी वही हाल होगा तो फिर फ़ायदा नहीं। तो इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ज़्यादा, जैसे कहते 1500 से ऊपर मैंने सोचा हुआ था कि मोहम्मद की शॉपिंग मैंने नहीं करनी है। जो इसके ड्रेसेस होंगे 1000 या फिर 1100-1200, बस इसके बीच में मुझे जो है ना वो मोहम्मद की शॉपिंग करनी थी, मतलब एक सूट की। तो
बस अभी मैं वही सारी चीज़ें देख रही थी। यहाँ पे मैं अच्छे अच्छे जो है ना वो मैंने बीच बीच में से कुछ ड्रेसेस जो हैं वो सिलेक्ट कर रही थी, लेकिन शायद मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी। जब सारी शॉपिंग मैं इकट्ठी कर लूँगी फिर मैं उसके बाद दिखाऊंगी, क्योंकि अभी सबसे पहले मोहम्मद की शॉपिंग करने के लिए आए थे। और यहाँ पे जी अयान और हुसैन के ग्लासेस पे दिल आ गया था, तो वो अपने उधर शॉपिंग करना शुरू हो गए थे। तो अयान हुसैन ने शायद ग्लासेस लिए थे, मैं तो लगी हुई थी मोहम्मद के ड्रेसेस वगैरह देखने के लिए। और मैंने जितने भी ड्रेसेस लिए ना, तो सबसे पहले मेरी कोशिश यही थी कि मैं इनके प्राइस चेक करूँ, फिर उसके बाद सूट लूँ। जिस ड्रेसेस की मतलब कि जिस भी सूट की जो प्राइस थी ना वो आ रही थी ना, जैसा कि 1400 1500 या फिर इससे ऊपर 2000 2500, वो मैं ड्रेसेस छोड़ रही थी। और जो इसके नॉर्मल, क्योंकि माशाल्लाह इसकी जो एज है ना वो इस तरह की कि अब हर महीने इसकी थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है माशाल्लाह से। इनकी ना एक और मज़े की मैं आपको बात बताती हूँ कि ये जब भी आप ना मतलब किसी भी मार्ट में जाते हैं, इसी पे नहीं किसी भी मार्ट पे आप जाते हैं, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं कि जो बहुत एक्सपेंसिव वाली और अच्छी वाली चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल सामने ही लगा देते हैं। जैसे ही आप लोग एंटर होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें जब देखते हैं तो आपका दिल आ जाता है, तो आप फ़ौरन से बस क्या करते हो कि ये ले लेना। तो अगर आप नहीं भी लेते हो ना कि नहीं यार महंगी बहुत ज़्यादा, 2500 का इतना छोटा सा सूट, और फिर 1-2 महीना पहनाना है, उसके बाद छोटा हो जाना है, फिर पड़ा ही रहना है इस तरह से ना, तो फिर आप जो है ना वो फिर भी आपका दिल आ जाता है, बस आप वो सारी चीज़ें सोच कर भी कोशिश करते हो कि उसको ले लें। अगर नहीं लेते तो फिर आप पूरा मार्ट घूमते हो, तो फिर वापस आप उसी जगह पे आते हो। यकीन करेंगे कि मेरा भी इसी तरह हुआ कि ये जो मैंने शूज़ के साथ छोटे छोटे सूट दिखाए ना आपको, तो वो इतने प्यारे लग रहे थे ना मुझे, तो मैं कोई 3 दफ़ा उसके पास आई। फिर मुझे आसिफ ने कहा पसंद आ रहा है तो ले लो, मैंने कहा नहीं। मैं बहुत दफ़ा अभी जब से माशाल्लाह से मोहम्मद हुआ है, तो तीसरी दफ़ा मेरी ये शॉपिंग हो रही है, तो तीसरी दफ़ा मैं इसके सूट बहुत एक्सपेंसिव लेकर गई हूँ। लेकिन मैंने एक ही चीज़ नोट की कि कोई फ़ायदा नहीं होता, महंगे वाले या सस्ते वाले सूट सेम ही होते हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा स्टाइलिश लुक आ जाती है उसमें, थोड़ी सी ज़रा वो मतलब महंगे वाले में ये फ़र्क आ जाता है थोड़े से, जो आजकल आपको पता है ड्रेसेस जैसे चल रहे हैं, तो वो उसमें लुक आ जाती है बच्चों की। लेकिन आप लोग खुद भी इस तरह से जो है वो मैचिंग कर सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे शूज़ अलग से मिल जाते हैं। ड्रेसेस आप सैंडो शर्ट ले लें, साथ में शॉर्ट वगैरह ले लें, कैपरी जैसे रहा होता है, पैंट वगैरह, वो सब लेकर आप खुद भी मैचिंग करके अच्छा सा सूट बना सकते हैं बच्चों का। तो खैर मैं बस अब कोशिश कर रही थी, इस दफ़ा मेरी पूरी कोशिश थी कि मैंने कोई भी सूट मोहम्मद का जो है ना वो 1000-1200 से ऊपर नहीं लेना। मैंने इससे नीचे नीचे मैं पूरा मार्ट घूमी इस दफ़ा, पहली दफ़ा इनका मैं मार्ट का जो कोना कोना है ना वो मैंने घूम कर यहाँ से इसकी शॉपिंग की थी। ये थी इनकी मतलब कि थोड़ी ना बाहर वाली साइड आ जाती है ना, उस साइड पे थी, तो यहाँ भी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे ना कुछ अच्छा मज़े का देखे लग ही नहीं रहा था ना मुझे। तो जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो कितनी खूबसूरत और मज़े की चीज़ें थी। ये देखें बिल्कुल बैक साइड पे आकर इनकी ये वाली चीज़ें थी, अब जिनको देखकर दिल ही नहीं था कर रहा, बस ये था कि बस छोड़ो छोड़ो। एक ये वाली शर्ट थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी मोहम्मद की, लेकिन ये सिर्फ शर्ट थी वेस्ट स्टाइल में ना, तो इसके साथ ना तो कोई निकर थी, कुछ भी नहीं था। तो ये हाली शर्ट 550 की थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये हाली शर्ट 550 की लूँगी, फिर इसके साथ शॉर्ट लेनी पड़ेगी जो कि वो भी 500-550 की या 300 तक की तो आ ही जाएगी। तो उससे बेहतर है मैं मुकम्मल एक जो है ना वो मैं सूट ले लूँगी। तो मोहम्मद के पास कैप भी नहीं थी, तो मुझे कैप लेनी थी, तो कैप मैंने ये रेड कलर की जो है ना इसकी देखी थी मोहम्मद की ना। तो बाकी आसिफ को जो है वो लाइट कलर भी पसंद आ रहे थे कैप्स में। मैंने कहा कि नहीं आसिफ वो गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए यही वाले जो है ना मैंने वो ले लिया, तो वो अच्छा लग रहा था, उस पर हर मोहम्मद पे प्यारा भी लगेगा, तो इसीलिए मैंने वो ले लिया। उसके अलावा यहाँ पे जी सैंडल मोहम्मद की देखनी थी मुझे, और कोई शलवार कमीज़ आपको पता है कि ईद पे तो लाजमी पहनाऊँगी मैं से, और देखती हूँ बड़े भाइयों की भी अभी शॉपिंग करनी है। अभी तो सिर्फ मोहम्मद की शॉपिंग चल रही है, तो क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट 1 पार्ट 2 में करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा तो फिर आपके लिए भी मसला बनेगा। यहाँ पे जी ये सारी शलवार कमीज़ें हैं। बाकी आ जाते दूसरी साइड पे, तो यहाँ भी कुछ ड्रेसेस थे जो कि सस्ते भी थे महंगे भी थे, लेकिन इनमें भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, बिल्कुल छोटे बच्चों के थे। मोहम्मद अब माशाल्लाह से थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसके अलावा न्यू बॉर्न की यहाँ पे हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मतलब कुछ भी आपने लेना है ना वो आकर A to Z इसी एक मार्ट से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो खैर जी मैंने तो जितनी शॉपिंग करनी थी जो थोड़ी बहुत वो कर ली थी, बाकी थोड़ी थोड़ी साथ साथ चलती जा रही थी। ये बॉटल्स थी जो कि अयान और हुसैन कह रहे थे मामा ये दिला दें, लेकिन इनकी जब प्राइस पूछी तो 1600 आई थिंक जो है ना वो एक बॉटल की प्राइस थी। फिर मैंने रख दिया, मैंने कहा कि भैया आप लोग फजूल जो है ना वो ले तो लेते हो, उसके बाद पानी वानी आपने पीना नहीं होता ना लेकर जाना होता है, तो इसलिए रहने ही दो। तो ये देखें ये शूज़ इस तरह से अलग से भी मिल जाते हैं, इनकी भी अलग अलग प्राइस थी। सूट आप कोई भी लें उसके साथ शूज़ मैच करें तो आप वो 2500 वाला सूट जो है वो कम पैसों में खुद भी बना सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी थी मोहम्मद, क्योंकि वो बार बार राल फेंकता है, तो उसके लिए ये चीज़ें छोटी मोटी जो कि मैं जाते जाते लास्ट में देख रही थी। और बस ये सारी चीज़ें लेने के बाद अब चलते हैं बिल बनवाते हैं। तो ये थी सारी मोहम्मद की शॉपिंग।
और आपके घर में सबसे कम एज वाला बच्चा जो है वो किस एज का है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बस अब बिल बनवाते हैं, इसके बाद चलते हैं बड़ों की शॉपिंग करने के लिए दूसरे मार्ट में। लेकिन आपके साथ मैं मुकम्मल व्लॉग जो है एक ही साथ नहीं शेयर कर सकती क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाएगा। ये था न्यू बॉर्न का अलग से ही एक व्लॉग हो गया पूरा, जितना भी एक 0 से लेके 2 साल तक के बच्चों की आप शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। سبيل الدموع سبيل مريح تنهد